मैंने सोचा है कि आपको शादी कार्ड बनाने का मुकम्मल तरीका शुरू से आखिर तक सिखाऊं, इसलिए मैंने हर एक को अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको बैकग्राउंड साइज और इसके अंदर जो पैटर्न यूज़ किया गया है और ये फ्रेम बनाने का तरीका मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और इसके आगे धीरे धीरे मैं हर एक चीज़ आपको सिखाऊंगा। ये तमाम काम आप मोबाइल के अंदर ही कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पिक्सल लैब इंस्टॉल कर लेना है, प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। और जो पिक्सल लैब मैं इस्तेमाल करता हूँ वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो टेलीग्राम से डाउनलोड किया जाता है। तो जब आप पिक्सल लैब ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से होगा। तो पहले आपको इसे डिलीट कर देना है। ऊपर डब्बा का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके पहले इसे डिलीट कर दीजिए और सबसे पहले साइज़ बराबर कर लीजिए। नीचे आपको स्क्वायर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमेज साइज़ का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसके अंदर आपको कुछ नंबर लिखना है। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 210 इस तरफ लिखना है बाएं तरफ और दाएं तरफ आपको लिखना है 297। तो जब आप ये साइज़ लिख लेंगे तो ये A4 साइज़ है, आप इस साइज़ में आसानी से निकाल सकते हैं कंप्यूटर के ज़रिए से। अब आपको नीचे एक कलर देना है, यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद ये कलर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सफ़ेद कलर चूज़ कर लेना है। इसके अंदर मज़ीद खूबसूरती पैदा करने के लिए पैटर्न आपको यूज़ करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्रोम ब्राउज़र पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इस फोटो के ऊपर थोड़ी देर इस तरीके से हाथ रखना है, यहाँ पे आपको डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और ये आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको पिक्सल लैब के अंदर आना है और यहीं पे आपको सबसे पहले बीच में इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपने अभी डाउनलोड किया है वो यहाँ से आपको निकाल लेना है। तो ये मैंने अभी डाउनलोड किया था तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसे निकाल ले रहा हूँ। नीचे से हल्का सफ़ेद है तो मैं इसको यहाँ से काट दे रहा हूँ और उसके बाद नीचे सही का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब आपको इसको बड़ा कर देना है, यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसे इस तरीके से खींचकर बड़ा कर दीजिए। नीचे से छोटा हो रहा है तो नीचे वाला भी आपको इसको भी बड़ा कर देना है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अभी इसे बिल्कुल बीच में सेट कर लीजिए। इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा रिलेटिव पोजीशन का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके और इन दोनों के ऊपर क्लिक करके इसको बिल्कुल बीच में कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ओपेसिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको बिल्कुल कम कर देना है कि नीचे हल्का सा दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये 10 पे रखा है, तो इस तरीके से हल्का सा नीचे दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। इसे लॉक कर देना है तो लेयर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ताला का ऑप्शन मिल जाएगा, ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देना तो ये लॉक हो जाएगा। अब इसके अंदर कोई भी काम करेंगे तो नीचे का ये हटेगा नहीं। अब आपको फ्रेम बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे शेप का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हल्का सा इसको ऊपर करना है और ओपेसिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। उसके बाद हल्का सा ऊपर कीजिए और यहाँ पे देखिए स्ट्रोक विद का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको हल्का सा बड़ा करना है, ज़्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 3 पर ही रखना है। उसके बाद सबसे पहला काम आपको ऊपर जाल का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके और उसके बाद ये यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से बराबर कर सकते हैं। चारों तरफ इस तरीके से इसे आपको फैला लेना और बिल्कुल किनारे पे कर देना है। इतना किनारे पे करने के बाद अब आपको यहाँ से बाहर आ जाना है और फिर इसे भी आपको लॉक कर देना है। उसी तरीके से लेयर के ऊपर क्लिक करना है और इसे भी आसानी से लॉक कर देना है। अब आपको यहाँ पे काम करना है, नीचे ये एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर कोई भी इंग्लिश का वर्ड लिख लेना है। वैसे ही आप कोई भी लिख कर 2-4 लिख कर आप चेक कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 2-4 अक्षर लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद इसी के अंदर आपको बिल्कुल नीचे जाना है। यहाँ पे आपको ये कॉर्नर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। इसे कॉर्नर कहा जाता है, आप इसे गूगल से भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो इसमें आपको अच्छा लगे वही आपको रखना है। तो कोई भी एक इंग्लिश का वर्ड आप लिख लीजिए और इस तरीके से जब आप आएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा। तो आपको इसको घुमाकर इस तरीके से किनारे में बिल्कुल सेट कर देना है। इसे आप जितना छोटा करना चाहे उतना छोटा आपको कर लेना है। यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद धीरे धीरे किनारे में सेट करने के लिए यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे आपको इस तरीके से हल्का हल्का करके बिल्कुल किनारे में इसे सेट कर लेना है। और उसके बाद इसी को कॉपी करना है और इसी को आपको इधर सेट करना है। तो पकड़ के इस तरीके से आपको घुमा देना है और इसी तरीके से आपको
पोजीशन की मदद से इसके ऊपर क्लिक करके हल्का हल्का इसी तरीके से किनारे पे आपको सेट कर देना है। फिर इसी तरह से कॉपी करके और चारों तरफ इसी तरीके से आपको सेट करना है। तो ये चारों तरफ किनारे पे लगाने के बाद अब मैं इसके अंदर एक और चीज़ देने वाला हूँ। तो उसी तरीके से आपको इंग्लिश का कोई भी वर्ड इसके अंदर लिखना है और इसे उसी तरीके से आपको फ़ॉन्ट के अंदर जाना है और फिर इसी के अंदर बिल्कुल नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से बन चुका है। तो आपको जो भी लिखना हो वो लिख कर देख लीजिएगा, जो अच्छा लगे वही आपको ऐड करना है। तो मैंने इसके अंदर F लिखा है और इसे बड़ा कर दिया है। तकरीबन इसके अंदर मैंने 4 लिखा है, 4F, और इसे मैं छोटा कर दे रहा हूँ। तो जितना लिखेंगे उतना बड़ा होगा और इसी तरीके से अगर आप इसे बारीक करना चाहते हैं तो साइज़ को कम कर लीजिएगा। तो मैंने इसे एक तरफ किनारे में सेट कर दिया है। अब इसी को आपको कॉपी करना है और इसी को पकड़ के इधर आपको सेट कर देना है। तो इस तरीके से मैंने इसे भी किनारे में सेट कर दिया है। फिर आपको इसको कॉपी करके और फिर इसको ऊपर आपको सेट करना है। इस तरीके से पहले घुमा लेना है और इसे ऊपर आपको सेट कर देना है। तो ये बड़ा हो रहा है तो आपको F काट देना है 2-4 और इस तरीके से देख लेना है कि बराबर सेट हो रहा है या नहीं। तो मेरा ये बिल्कुल यहाँ पे बराबर सेट हो चुका है। अब मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसको पकड़ के नीचे यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये कितना अच्छा यहाँ पे सेट हो चुका है। तो इस तरीके से मेरा ये फ्रेम बनकर तैयार है। अब मैं इसके अंदर जो भी काम आगे करना है हर एक चीज़ बारीकी के साथ इसी तरह आपको बताऊंगा। अब आपको ऊपर एक डब्बा का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सेव एज प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर आपको कुछ भी लिख कर इस तरीके से रख लेना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख ले रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे देखिए ओके का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये PLP फाइल आपका सेव हो चुका है। अब दूसरे दिन जब आएंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पे माई प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बस इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके आगे आप अपना काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए ताकि इसी तरीके से आपको मुकम्मल मालूम हो जाए और आप आसानी से वेडिंग कार्ड, शादी कार्ड बना सकें।